अगर इस एरिया के बच्चे मेरे पास नहीं आ रहे, अगर इस एरिया के बच्चों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, अगर इस एरिया के बच्चों के पेरेंट्स मुझसे तोड़ रहे हैं अपने बच्चों को, तो ये उनके पेरेंट्स का नुकसान है, उन बच्चों का नुकसान है, मेरा नहीं। ये जो परसेंटेज आती है ना कंपटीशन में 90, 99 अनलिमिटेड, जहाँ तक जो टेंशन दिया जाता है, मेरे ख्याल से जो नेचर ने, जिसको आध्यात्म का रूप भी अनमोल देते हैं, जो व्यक्तित्व बनाए जाते हैं, उनकी जो खूबसूरती है उसको परसेंटेज में ख़त्म कर दिया जाता है। संगीत वाले को मैथमेटिक्स से क्या, मैथ्स वाले को भूगोल से क्या, भूगोल वाले को रेस से क्या है, गेम्स से क्या है। कहने का मतलब इतने आयाम है व्यक्तित्व के, उन सबको समेट कर परसेंटेज में लाते हैं। तो अनमोल, आप कुछ बुद्धिजीवी प्रश्न बना देते हैं, उसका जो जवाब आता है वो परसेंटेज मानी जाती है, वही नौकरी में, वही व्यक्तित्व में, वही आपका पूरा आकलन उस परसेंटेज से किया जाता है। मेरे ख्याल से बहुत दुखदाई है। आप खुद ही देख लीजिए, या तो इंसान सुख में जाता है, दुख में जाता है। अगर उससे आगे कोई निकल गया तो वो दुखी हो जाता है, अगर वो सबसे आगे निकल गया तो वो सुखी हो जाता है। पर अगर आप प्रकृति के साथ पैरेलल चलेंगे और जिस आगे बढ़ने की बात मैं कर रहा हूँ, जिस परसेंटेज की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप इन दोनों से अलग हटके आनंदित हो जाएंगे। कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो कंपटीशन ही नहीं है, आप आनंदित हो जाएंगे, इतने आनंद में चले जाएंगे। जब आप सुख में नहीं जाएंगे, दुख में नहीं जाएंगे, प्रकृति के फ्लो में जाएंगे और प्रकृति के साथ चलेंगे, तो फिर आप आनंदित हो जाएंगे। आप ऐसे जिएंगे जैसे आप इस दुनिया में सबसे पहले हैं। तो दुख का कारण भी यही है। लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि देखो कितना बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, कि उनकी परसेंटेज कम आ गई तो आत्महत्या कर लेते हैं, या वो अपने को नुकसान कर लेते हैं, या वो किसी साइकोलॉजिकल पीड़ा में चले जाते हैं। ये आपने क्रिएट कराई। बच्चे को आपने या तो बिल्कुल लिथार्जी बना दिया, बिल्कुल ढीला बना दिया। आज की स्थिति ये हो गई, बच्चा कुछ करना ही नहीं चाहता। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि स्कूल्स में परसेंटेजेस बनानी चाहिए, मेरिटोरियस बच्चे को सामने लाना चाहिए। अपने निजी स्वार्थों के लिए मेरिट ही बंद कर दी गई। और नाम क्या लगाया गया पता है? कि इससे बच्चे फांसी लगा लेते हैं, इससे बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है। मैं कह रहा हूँ कि फांसी लगाने का सिलसिला बंद नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा होने लगा है। क्योंकि बच्चा इतना भोला हो गया कि उसको कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई से। उसको पास कर दो, भले ही वो कुछ भी ना लिखे, कॉपी खाली छोड़ आए। एक अजीब सा बोर्ड, विचित्र बोर्ड, पता नहीं कैसे कॉपी चेक होती कि नहीं होती है, दोनों हाथ से होती है कि आंखें मीच के होती है। 5वीं बोर्ड, 8वीं बोर्ड, सबको पास कर दो। बच्चे को नाम नहीं लिखना आता, उसकी ए ग्रेड आ रही है, और जिसको बहुत कुछ आ रहा है उसकी सी ग्रेड आ रही है। बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या। तो इतना बड़ा खेल जब इस देश में चलता है, कोई कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए बोलना नहीं चाहता कि उसकी रोटी चली जाएगी, उसके नीचे से गाड़ियां खिसक जाएंगी, उसका पैसा चला जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अपने निजी स्वार्थों के लिए मेरिट जान के बंद की गई। मेरिट होनी चाहिए। अखबार वालों ने जान के स्कूल वालों का छापना बंद कर दिया कि इससे उनको विज्ञापन नहीं मिलेंगे, कि स्कूल का नाम आ गया तो विज्ञापन मिलेंगे नहीं स्कूल से। उनको तो विज्ञापन चाहिए, क्योंकि अखबार जो है या जो मीडिया है वो चलती है विज्ञापन से। तो कोई भी अपने निजी स्वार्थों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बच्चा आगे जाएगा, परसेंटेज बनेगी, मेरिट आएगी, भले ही वो खेलों में हो, भले ही वो क्रिएटिव आर्ट में हो। आप खेलों में क्यों नहीं कहते कि रन ज्यादा क्यों देखते हैं? वहां किसी की दिक्कत नहीं आ रही जब बड़े बड़े खिलाड़ी रन ज्यादा बना रहे हैं या भाला लंबा फेंक रहे हैं, वहां कोई बोलने को तैयार नहीं है, वहां कोई नहीं कह रहा, वहां तो तालियां बजा रहे हैं, वहां उसको पुरस्कार दिए जा रहे हैं, सम्मानित किया जा रहा है। यहां बोल रहे हैं कि परसेंटेज इससे कुछ नहीं होता। ये कौन लाया? ये अस्तित्व में लाए हैं वो बुद्धिजीवी लोग जिनको मालूम ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, और कोचिंग सेंटर्स जान के लाए हैं कि बच्चा यहाँ कमजोर रह जाए और बाद में फिर 10th 11th 12th के बाद उसको मजबूरन हमारे पास आना पड़े। तो मैं कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए, बल्कि बच्चा इससे मजबूत बनता है। जो भी बच्चे के साथ होना होगा, पीड़ा होनी होगी, दुख होगा, आप उसको संभालिए, आप उसको समझाइए कि नहीं भाई इस परसेंटेज से कुछ नहीं होता, क्योंकि आगे आकर के आप कुछ और कर सकते हैं। उसको शुरू से बताएं, आप नीचा ऊंचा मत दिखाएं उसको परसेंटेज से, बल्कि उसका विकास होता है। रन बनाने से उसका विकास होता है, आगे बढ़ने से इंसान का विकास होता है। लेकिन ये विकास प्रकृति के पैरेलल चलना चाहिए। इंसानों के पैरेलल चलेगा तो चिढ़ की भावना डेवलप होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लड़कियों में अक्सर चिढ़ की भावना कंपैरिजन टू बॉय हम ज़्यादा देखते हैं कि इस लड़की ने अच्छा कैसे कर लिया, ये सुंदर क्यों है, इसको किसी ने क्यों पूछ लिया, मुझे क्यों नहीं पूछा। क्योंकि हम ये तैयारी में भी देखते हैं, जब मैं तैयारियां कराता हूँ तो बाय डिफॉल्ट लड़का इतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन लड़की ज़्यादा परेशान करेगी। तो जब तैयारी की बात चली है तो आप तैयारी करवाते हैं तो किस तरीके से तैयारी करवाते हैं? मेरा पूरा प्रोसेस जो है वो सत्य पे आधारित है। बहुत आसान है। आसान है मेरे लिए आसान है, वो आपको दिखता है, क्योंकि लोग तो मानने को तैयार नहीं है। लोग तो कहते हैं फिल्में बनाता है, फिल्में, इसने ये कर लिया, ये असामाजिक नहीं। तो लेकिन मैंने देखा है आपका जो दूसरा टैलेंट कह सकते हैं या बहुमुखी प्रतिभा है, उसमें मैंने देखा है कि आप शिक्षा, सत्य पर आधारित जो सच्चाई है उसी को लेकर उन्हीं सब्जेक्ट्स पर आपने फिल्में बनाई है। सर मैं आपसे कई बार कह चुका कि जो संत हैं वो इक्का दुक्का है, उनकी भीड़ नहीं है, कभी होगी भी नहीं। कीड़े मकोड़ों की भीड़ होगी भयंकर,
फिल्में बनाता है, बच्चों पे ध्यान नहीं देता। आपको मालूम ही नहीं है कौन क्या करता है, आपको पता ही नहीं है कि ये कृत्य क्यों किया जा रहा है। आप चूंकि उसका हिस्सा रहे हैं फिल्मों का, आपको मालूम है कि फिल्मों में भी सब कुछ एजुकेशन पे, सब कुछ रियलिटी पे, उद्देश्य पर निर्भर करता है। और बनाई इसलिए गई कि एरिया मतलब नहीं है, एरिया से ताल्लुकात नहीं है, इस स्कूल से ताल्लुकात नहीं है। हर बच्चा जाने सीमाओं का मतलब ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मुझे मतलब ही नहीं है कॉलोनी से, राज्य से, देश से, सब कुछ आ गया, पूरी सृष्टि आ गई, पूरा ब्रह्मांड आ गया, तो सबको पता चलना चाहिए। इसलिए वहाँ फिल्म देखने के लिए हज़ारों बच्चे आए, कितने स्कूल्स आए। देखिए, मैं इसका गवाह हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ। जब हीरो था तो मुझे लगता था लोग देखें ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, ये एंट्री है, गाड़ियाँ, 10-15 लड़के लड़कियाँ वगैरह सारा। जब मैंने अनमोल की फिल्म में काम किया, फादर का रोल किया, मेरे दिमाग में वही था, फेम, मनी, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, गुड लुकिंग, ग्लैमर, एवरीथिंग। लेकिन अब जब पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये अनमोल इतना गहरा है, इतना गहरा दर्शन है कि मेरे जैसा 150 साल पुराना आदमी भी कई बार गच्चा खा जाता है। अब मेरे समझ में आ रही है कि वो जो सब्जेक्ट विषय लिए जाते थे फिल्मों के, वो आज वाला जो पॉडकास्ट चल रहा है या ये जो विवरण हम ले रहे हैं सच्चाई पर आधारित, यही उन फिल्मों में भी था। जबकि मेरा दिमाग बॉम्बे का था, बॉलीवुड का था। लेकिन अब जब करने लगा, हालांकि रोल अच्छे थे, लेकिन उसके बाद अब मुझे महसूस होता है एक आदमी जो शुरू में होता है बिना परसेंटेज के भी वो ऐसा निकल के आता है। अब इनसे हम पूछते हैं, इन्होंने अपने स्कूल में एक कल्चर डेवलप किया है आपने, और आप ही ने डेवलप किया है, ज़रा उसके बारे में बताएंगे? मैं पूरी बात कंप्लीट भी कर देता हूँ कि जो मेरे लिए आसान है, जो तैयारी की बात आसान है, कि फिल्मों के लिए भी लोग बोल देते हैं कि ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। आप किसी भी चीज़ को जब तक फ्लो में नहीं लेके जाएंगे, आप किसी भी चीज़ को जब तक देखेंगे नहीं इसकी रियलिटी क्या है, तो वो चीज़ दबती चली जाएगी। अगर चीज़ को सही उद्देश्य के लिए बनाया गया है, आप समझने की कोशिश करें कि वो बनाई भी इसलिए जाती थी फिल्म कि उसमें बच्चे को, हर बच्चे को पता चले। जनरली तो क्या होता है कि ये एरिया गड़बड़ कर देता है कि नहीं ये इंसान ऐसा है, ये वैसा है, ये तो फिल्मों में लगा रहता है, ये तो असामाजिक व्यक्ति है, ये तो किसी से मिलता ही नहीं है, ये तो बच्चों के साथ ऐसा करता है। वो तो नई थ्योरी देने वाले के साथ में वो होता बच्चों के बहुत विरोध में रहता है, ये तो घर वालों पर ही ध्यान नहीं देता। अब आप मुझे बताइए कि मेरा जो ध्येय है, मुझे बच्चों के साथ ही रहना है, तो मैं क्या घर वालों को ही चुग्गा डालता रहूँगा ज़िंदगी भर? तो इंसान को जो बोलना है वो बोलेंगे, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से भयंकर दुखी हैं, उनके लिए मेरी सिंपैथी है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। जब लोग असफल हो जाते हैं तो उनको सिर्फ कुछ बोलने की इच्छा होती है, छींटाकशी की इच्छा होती है, वो बोलते चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर वाकई में उनको भी अपना जीवन मेरी तरह आनंदमय जीना है, वाकई में इस सत्य को जानना है, सामने आए बैठें, वो भी मेरे साथी हैं। तो जो स्कूल का कल्चर है, वो केवल स्कूल का कल्चर नहीं डेवलप किया मैंने सर, स्कूल हो चाहे कुछ भी हो। मैं जब तैयारी भी कराता हूँ बच्चे की, तो सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, देख सत्य है, सेल्फ स्टडी, सच्चाई, ईमानदारी। तू मुझसे झूठ बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुझे अपने आप से झूठ बोलना पड़ेगा। तू अपने आप से झूठ नहीं बोलेगा तो अपने आप मुझसे भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम दोनों साथ तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के लिए भी पहले बोल दिया जाता है कि पहले सोच लो आपको तैयारी करनी है क्या। आप किसी गेम्स में तो आगे नहीं है, आप किसी एक्टिविटी में तो आगे नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल देते हैं कि हमको गेम्स में आगे बढ़ना है, एक्टिविटी में आगे बढ़ना है। सारे लोगों को तो तैयारी नहीं कराते हम। वही बच्चे आते हैं इक्का दुक्का, या किसी क्लास में 2, 3, 4, सबको तो नहीं कराते, और करनी भी नहीं चाहिए। मैं खुद ही पक्षधर हूँ इस बात का कि जिसमें जो चीज़ है वो उसमें आगे जाए, वो उसकी तैयारी करे। फिर वो लिखा पढ़ी की तैयारी ना करे। गेम्स वाला है तो गेम्स की तैयारी करे, उसका प्रोसेस भी यही है, सबका प्रोसेस सेम है और आधार सत्य ही है। जो लोग ईमानदारी से, सच्चाई से तैयारी करते हैं वो गेम्स में भी आगे निकलते हैं। अगर गेम्स की तैयारी की है तो वो क्रिएटिव आर्ट में भी आगे निकलते हैं, बिजनेस में भी आगे निकलते हैं, वो अच्छे वक्ता भी बनते हैं, वो पढ़ाई में भी आगे निकलते हैं। तो तैयारी का प्रोसेस यही होता है सर। हमारे जो स्कूल है उसमें स्कूल का कल्चर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ, और तैयारी का भी आ जाएगा, क्योंकि मैं शुरुआत नर्सरी से ना करके मैं आपको हमारा बोर्ड क्लासेस का कल्चर बताता हूँ कि जैसे ही बच्चा बोर्ड क्लास में आने वाला होता है उससे मैं बात करता हूँ, पूरी क्लास से बात करता हूँ। कुछ बच्चों का तो पहले ही पता रहता है कि हाँ ये क्लास में कुछ करना चाहते हैं। मुझे इंटेलिजेंट बच्चा नहीं चाहिए होता, लोगों को सुन के अजीब लगेगा। मुझे सच्चा और ईमानदार बच्चा चाहिए होता है, लेबर करने वाला बच्चा चाहिए होता है, मेहनत कर सके। लोग जनरली बोल देते हैं बच्चे से काम मत करो, बच्चे से काम मत करो। बच्चा काम करेगा तो दिक्कत में आ जाएगा, और चाइल्ड लेबर तो अपराध है। कोई बड़ा उम्र का व्यक्ति किसी बच्चे से मजदूरी करा ले तो ये अपराधी है, इसने बच्चे के साथ मजदूरी कराई है, इसको ले जाओ जेल में। और बच्चा छोटी छोटी उम्र का खेलों के अंदर आ गए, उसके लिए तालियां बजा रहे हैं कि देखो कितना छोटा बच्चा है। आप देखिए खेलों में उस मजदूरी से कई गुना ज़्यादा
उसमें मेहनत करनी पड़ती है, चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई सा भी खेल हो, वहाँ बच्चा मजदूरी कर रहा है, उसके लिए तालियां बजाई जा रही है। तो समझ ही नहीं पा रहे लोग कि क्या तो उन्होंने नियम लगा दिए, क्या नियम लग गए और क्या उसका आउटपुट आ रहा है, उसका आउटकम समझ में नहीं आ रहा लोगों को, क्या है, परेशान होते जा रहे हैं। तो मैं बोर्ड क्लास में बच्चों से बात करता हूँ, मुझे पहली नज़र में पता चल जाता है कि इस बच्चे में कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल इन द सेंस ऑफ इंटेलिजेंस ही नहीं, बल्कि पोटेंशियल ये अंदर से कितना ईमानदार है। उस अंदर की ईमानदारी का जो रिलेशन है उसका पेरेंट्स की तरफ भी होता है, समाज की तरफ भी होता है, और उसका बहुत पुराना रिलेशन अपनी परवरिश का, या उससे पहले की उसकी सोल है कितनी पुरानी है, क्या है, या उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है वो कैसी है, उस पर डिपेंडेंट है। तो मैं रीड कर लेता हूँ, मुझे ऐसे लोगों को पहचानना आता है, क्योंकि कई बार बच्चा पेरेंट्स से भी गड़बड़ी में आ जाता है, पता नहीं पेरेंट्स ने क्या सिखा दिया। कई बार बच्चा सोसाइटी से, फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों से भी गड़बड़ी में आ जाता है। तो उन सब का प्रभाव उस पर गिर तो जाता है, चादर तो जम जाती है, गंदगी तो जम जाती है, धूल तो आ जाती है, पर मुझे मालूम होता है इंटरनली इसकी सोल पॉजिटिव है। सोल तो सबकी पॉजिटिव होती है, सबकी शानदार होती है, मैं कह रहा हूँ सबकी एक जैसी होती है, लेकिन धूल जमते 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 गड़बड़ी आ जाती है। तो सच्चाई पहले मैं बच्चे में देखता हूँ, फिर ये देखता हूँ कि ये मेरे से कितना जुड़ा हुआ है। भाई मेरी बात इस तक उतरती ही नहीं है, इसके अंदर ही नहीं जा रही, तो फिर मतलब क्या है। फिर मैं देखता हूँ इसकी रूट कहाँ से है, ये आया कहाँ से, इसका घर कहाँ है, ये कौन सी फैमिली से है, क्योंकि इस एरिया में तो मेरे लिए गलत ही गलत बोला गया है, क्योंकि इतना लेवल लोगों का होता ही नहीं है जनरली। इसमें मैं कोई हमारे एरिया के लोगों को दोष नहीं दे रहा, मैं तो कह रहा हूँ बढ़ाओ आप लेवल, आपका नहीं बढ़ पाया, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, अपने बच्चों का बढ़ाओ। लेकिन मुझसे तो अपने बच्चों को दूर ले जाते हैं, क्योंकि उनकी दाल नहीं गलती, क्योंकि बच्चों को तो उन्होंने पैदा करते ही अपना प्रोडक्ट मान लिया है, अपना नौकर मान लिया है, तो उनके टेंशन हो जाती है कि इस व्यक्ति के टच में आ जाएंगे तो उनका लेवल तो बहुत तगड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो मैं बच्चों का रूट देखता हूँ, वो कहाँ रहते हैं, क्या नहीं करते, मेरे से विरोध करने वाले कितने लोगों के संपर्क में आए हुए हैं, तो मैं पहले ही बच्चों से पूछ लेता हूँ। इसमें मैं सफल भी होता हूँ, लेकिन ज़्यादातर असफल होता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शुरुआत कराई जाती है, लेकिन धीरे धीरे मैं खुद ही समझ जाता हूँ कि ये बच्चा किस रूट से जुड़ा हुआ है। तो पहली चीज़ तो सच्चाई और ईमानदारी का पाठ उनको बताया जाता है। दूसरी चीज़, मुझसे उसका क्या रिलेशन है, मेरी बात को वो कितना ले रहा है। अगर इंसान की आत्मा उस आत्मा से जुड़ जाए और उस बात को समझने लग जाए, तो वो अपने पेरेंट्स को भी टेक ओवर कर जाता है, भले ही उसके पेरेंट्स ने उसकी परवरिश कितनी भी तगड़ी की हो, क्योंकि ये खेल ही इतना बड़ा है सत्य का। सत्य तो खतरनाक चीज़ है, और बड़ा अफसोस होता है ये सुन करके कि पेरेंट्स गुरु से दूर कर देते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े तो किसके पाँव लगा जाए, और बताते हैं कि पाँव गुरु के लगो पहले। ऐसी ऐसी बातें बच्चों को सिखाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे देश में हैं, लेकिन पेरेंट्स ये शो कर देते हैं अपने बच्चे के सामने कि पेरेंट्स जो कहे ना वही तेरे को करना है। तो इस कारण से प्रॉब्लम आती है तैयारी में। तो कुछ बच्चे शुरू करने के बाद भी तैयारी छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए हर क्लास में 2-3-4 बच्चे रह जाते हैं। और जनरली ये आरोप लगता है कि भैया तो ज़बरदस्ती बच्चों को टॉर्चर करके पढ़ाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं टॉर्चर करके तैयारी कराऊंगा तो पूरी की पूरी क्लास मेरे पास आ जाएगी, पूरा की पूरा एरिया मेरे पास आ जाएगा। तो ये विरोधाभास नहीं हो सकता। एक तो आप कह रहे हैं कि टॉर्चर करके पढ़ा रहे हैं, और एक आप कह रहे हैं कि साहब इनके पास तो संख्या ही 2-4-5 बच्चों की रहती है। तो ये विरोधाभास नहीं चलता, किसी बच्चे को टॉर्चर करके नहीं पढ़ाया जा सकता जब तक उसका मन नहीं है। तो मेरे स्कूल की जो व्यवस्था है वो बोर्ड क्लासेस में तो यही है। अगर कोई बच्चा रियल में तैयारी करना चाहता है, सोचता है कि आगे की परसेंटेजेस की मेरी आदत पड़ जाए, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं या सरकारी नौकरी पे जाऊं, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता सरकारी नौकरी, लेकिन फिर भी वो कहता है, तो इन एग्जाम्स में तो वो चुटकियों में निकल जाएगा, वो ट्यूशन कोचिंग का मोहताज ही नहीं होगा। आप उसको शुरू से तैयारी की बात करें, लेकिन बात वो कौन सी करते हैं, गेम्स एक्टिविटी कराओ जी, स्कूल में गेम्स एक्टिविटी कराओ। बच्चा गेम्स एक्टिविटी करके ना पढ़ाई करे पाता है, ना गेम्स एक्टिविटी का बन रहा वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस देश के हालात इतने बुरे हो गए कि जब देखेंगे रिजल्ट्स को तो बच्चे उस लेवल पे जा ही नहीं पा रहे। तो मैं बोर्ड क्लासेस में बच्चों के साथ ये करता हूँ, लेकिन जो बच्चे तैयारी नहीं करते, क्लासरूम्स में पूरे साल उनके ऊपर काम होता है, टीचर्स होते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन उन बच्चों का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाता क्योंकि उनके बीच में टीचर्स हैं। लेकिन जो बच्चे मेरे पास रहेंगे, तैयारी करेंगे, किसी बच्चे के पेरेंट्स उसको 5 बजे तक अलाउ करते हैं, किसी को 7 बजे तक, 10-10 बजे तक भी हमने बच्चे पढ़ाए हैं, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है 7 बजे 7:30 बजे मैं यहाँ जाता हूँ स्कूल में, और मैं 10 बजे तक जाता हूँ, और रेगुलर ये चलता है, आप तो जानते हैं अच्छी तरह। तो ये तैयारी का प्रोसेस चलता है, लेकिन उन बच्चों पे भी मेरी नज़र हमेशा रहती है कि कभी ना कभी तो इस सच को वो बच्चे समझेंगे, और उस क्लासरूम्स के बच्चे भी मुझे आके बताएंगे कि भैया हमारा खेल में इंटरेस्ट है, भैया हमारा क्रिएटिव आर्ट में इंटरेस्ट है, हमारा इसमें उसमें। तो मेरा काम है ये उनको गाइड करना। अगर वो किसी और से गाइडेंस लेना चाहते हैं, मुझसे जलन खाते हैं, चिढ़ते हैं, या उनको कोई मिसगाइड करता है, तो वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर जाए करें, कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन मैं उनके ऊपर भी प्रयास करता हूँ और उनको भी अलग अलग फील्ड्स में आगे पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो बोर्ड क्लास की बात है। नॉन बोर्ड क्लास में मैं टीचर्स को ये कहता हूँ कि बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट रखिए, उनके पेरेंट्स से ज़्यादा उनको प्यार कीजिए, अपना बच्चा समझ के उनको पढ़ाइए। आपको जो नहीं आता वो आप सीखने की कोशिश कीजिए।
इतने साधन है, उन साधनों को काम में लेकर के बच्चे को अपना बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान तब तक आपकी बात नहीं मानता जब तक वो आपका नहीं होता। लेकिन सभी टीचर्स को कहता हूँ कि सच्चाई और ईमानदारी से काम कीजिए, उस चीज़ की पैरवी कीजिए, उस चीज़ के आगे आके खड़े हो जाइए जो चीज़ सत्य पे आधारित है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी के जो टीचर्स होते हैं वो भी छोटी छोटी ट्यूशन्स के लिए बिक जाते हैं, वो भी इस सच्चाई को नहीं प्राप्त कर पाते। फिर वो सोचते हैं कि इन ट्यूशन से तो हमारा बहुत भला होगा, हम करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन मेरी नज़र में कोई करोड़पति नहीं होता, बल्कि वो बर्बाद हो जाते हैं। तो सर, मेरे जो स्कूल का जो सिस्टम है वो मैंने ऐसे ही बनाने की कोशिश की है। सफलता या विफलता मेरी लिस्ट में, मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मैं तो एक फ्लो के साथ चलता हूँ। संसारिक नुकसान होता है उसकी तरफ मेरा कभी ध्यान जाता ही नहीं है। मैं हंसता और हूँ, मजे और करता हूँ। मेरे पास एक बच्चा हो तो भी मैं उसके साथ पूरी एनर्जी लगाता हूँ, मेरे पास कितने बच्चे हों तो भी मैं एनर्जी लगाता हूँ। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर इस एरिया के बच्चे मेरे पास नहीं आ रहे, अगर इस एरिया के बच्चों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, अगर इस एरिया के बच्चों के पेरेंट्स मुझसे तोड़ रहे हैं अपने बच्चों को, तो ये उनके पेरेंट्स का नुकसान है, उन बच्चों का नुकसान है, मेरा नहीं है।